भैया कहीं काम धंधा तो लग नहीं रहा है। काम धंधा नहीं लगा था भैया? जी नहीं भैया। आओ चला सताहरिया चाय मछली चार चला स्टोर में चला हो बोरा लाता क्या। चलो ठीक है भैया, ठाकुर साहब का कर्ज देना है। हाँ कुछ भी करना पड़े भैया, कर्ज कलेजे दर्द होता है भैया। कर्ज फर्ज मर्ज तीनों खराब होता है। जो समझता है वही समझदार है। बिल्कुल भैया बिल्कुल। 2 मिनट आराम करते हैं, उसके बाद जहाँ आप कह रहे हो सताहरिया चलेंगे। हाँ चलो ठीक है, बैठ के वैसे सावन की झोपड़ी में पहुंच आया हूँ। कोई दिखाई नहीं दे रहा, मैं आवाज लगाता हूँ। अगर अंदर कोई होगा तो बोलेगा जरूर। अरे हमने कहा घर के अंदर कोई है भाई? सावन भैया लागत है के वह यही पता करी के यार कौन है? अरे यार हम इंसान हैं। हम कहा कहते हैं तो किसान है। थोड़ा आराम करे लागे, खाना पीना खाए दुनिया का सारे मंगता सारे पहुंच जाए। ऐसा है वो बाहर आओ। अगर हम कहा था अगर आएंगे बेटा एक जाल 20 लठ परे भरे ऊपर मंगता सारे आए जाए भीख मांगे। अरे यार अब कोई मंगता फकीर नहीं है, थोड़ा बाहर आ तो देखो। भैया हो जाए देख के आ जाओ। क्यों बे हरामजादे, गंदी नाली के कीड़े साले मंगता फकीर बना रहा है मुझे। खैर कोई बात नहीं है, अनजान में हर इंसान से गलतियां हो जाती है। तेरी गलती मैं माफ करता हूँ। रोज एक मंगता से ले लो बहुत फाड़ पर है दुनिया भर में मंगता ही होई सारे। ये बता दे श्रवण घर में है या नहीं? सावन भैया हाँ हाँ बोल दे कि ठाकुर सिंह आए हुए हैं। ठीक है बाबू साहब। सावन भैया आओ। क्या बात है भाईजान? भैया भैया फटिए क्या हुआ? सरवा? हाँ यार ठीक ठीक नाम बताओ ना। बाबू ठाकुर साहब आए हुए हैं। हाँ चलो सबसे पहले उनके कमल चरणों के दर्शन करते हैं। ठीक है चलो भैया। बाबू साहब सावन कुमार, मेरा आने का मकसद तो जान ही गए होगे। मेरे आने का कारण क्या है और मेरा मतलब क्या है? ठीक है बाबू साहब, मैं कुछ जान रहा हूँ लेकिन पूरा पूरा नहीं जान रहा हूँ। बाबू साहब क्या कहना चाहते हैं? सावन कुमार, मैं अपने पैसे के लिए आया हूँ। तो अपने बहन की शादी में तुम्हें मैं 1.5 लाख रुपया दिया था, वही मेरा पैसा वापस कर दो। समय से बेसमय हो गया, इसलिए मुझे तुम्हारे दरवाजे पर आना पड़ गया। बाबू साहब सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम दे दीजिए, मैं आपका पूरा कर्जा अदा कर दूंगा। बाबू सावन कुमार, मुझे न सुनने की बिल्कुल आदत है ही नहीं, इसलिए मैं नहीं सुनूंगा। आज मेरे कर्ज दो और नहीं तो मेरे हवेली भी चलो। तुम्हारे दाहिने हाथ को मैं 2-3 जगह से तोड़ दूंगा और तुम्हारा कर्जा माफ कर दूंगा। ठाकुर साहब, आज मैं आपका गुलाम हूँ, मेरे जेब में पैसे नहीं है। गरीब को कौन पूछता है? अगर मेरे जेब में पैसे होते तो आज आप ऐसे न कहते। जो इच्छा हो वो कर लो बाबू साहब, क्योंकि मैं बात से चूक गया। चलो मेरे हवेली पर, तुम्हारा हाथ दाहिना हाथ
3-4 जगह से मैं तोड़ दूंगा। तोड़ने के बाद तुम्हारा कर्ज माफ कर दूंगा। तुम भी क्या समझोगे कि हाँ कोई दयालु से मुझे पाला पड़ गया। आओ मेरे साथ। अरे वही पैसा मारिना, अरे हर रुपया मारिना, यही पैसा मारिना, हर रुपया मारिना। अरे रेल बन के मस्त पिया पिया लगे। भैया अरे अब देखा मजा संगीन और है, लेकिन भैया पीर नौ से पहले था कैसे जब भैया मेहरवा अपना मस्जिद में खाना पीना बना दे, खाना पीना बना के फिर तेज कामे चला गए। मेहरारू हदुआरे घूमत बा। जब संजत मन से आ गया खाना पीना बना के कोसिया करू तेल गरमाए के बैठ गए गुरुवारी के। तो क्या कहा दिया है, अरे सैया के सजरिया पे अरे खूब दुलर रानी, अरे सैया के सजरिया पे अरे खूब तो दलानी, अरे देश का बुराई करैया बना बड़ाई खिड़की गवा खमवा उहर न जागे खिड़की गवा खमवा। दोपहरिया गोरिया अरे कैली सवरिया एकदम भोर हो जा भोर। अरे होता दोपहरिया गोरिया कैली सवरिया अरे चारों ओर के नहीं मलाई देखा राम खिड़की गवा खमवा अरे फूहर न जाते खिड़की गवा खमवा। मालिक आखिर घर जाती हूँ, तुम मुझे मारेगी। अगर ससुराल में गई थी तो सासू माँ मुझे घर से बेघर कर दी। मेरे भैया सावन से भक्कत भी कहा होंगे, मालूम नहीं कहा ढूंढूं उनको। भैया कहा होता
बहन की याद नहीं आ रही है तुझे ढूंढूं कहाँ भैया पथरारे बिना डूबे माझे घाटी बिचे नैया भैया पथरारे बिना डूबे माझे घाटी बिचे नैया। कहाँ हो भाई तोहरा बिन सुन लागे जिंदगी मेरा जावा भैया मन कार बाहुर खाके नजर भरा लवा तोहरा बिन सुन लागे जिंदगी मेरा जावा मन कार बाहुर खाके नजर भरा लवा दुख के से कहूँ भैया दुख के से कहूँ भैया पथरारे बिना डूबे माझे धारे बिचे नैया। बहुत दूर आ गई अपने भैया को ढूंढते ढूंढते लेकिन भैया नहीं मिले जी। तो कह रहा है सामने तालाब दिखाई दे रहा है इसी में कूद कर अपनी जान दे दो। नंबर 1 आ जाओ। अरे बहन बहन तू पागल हो गई है इस दरिया में कूद कर अपनी जान दे रही हूँ मैं। अरे बहन अगर तू मर जाती तो तेरा भाई जीते भी मर जाता रे। भैया आखिर मैं तुमसे विदाई के समय का दमन मैं कैसे डोली उठती है लेकिन ससुराल से अर्थी उठती है बहन। अपने ससुराल से बात करते वहां तक क्यों आई बहन। मेरे इज्जत पर जगह जगह तू धब्बा लगा रही है बहन। भैया अगर मैं भाग कर नहीं आई थी तो शायद मैं दुनिया में नहीं रहती। मैं अपनी जान बचा कर जो आई हूँ भैया। क्या कर रही हूँ बहन? हाँ भैया आप जो दहेज दिए थे भैया रास्ते में चाकू लोग छीन लिए माँ से
लगता है कि इसकी गोली नहीं ठीक है और इसी के भाई सावन ने चाकू तो लगवा के छुड़वा लिया पैसा, इसीलिए मुझे मार कर घर से बेघर कर दिया। क्या कह रही हो मैं? सासू माँ तुझे घर से मार कर बाहर निकाल दिया मैं। लेकिन भैया मैं क्या देख रही हूँ भैया, मेरी आपका हाथ कैसे टूटा हुआ है। फिर क्या हो गया भैया? बहन जब तेरी शादी मैंने तय किया तो तुम्हारी शादी में बहन ठाकुर तिलक सिंह के यहाँ से कर्ज लेकर तुम्हारी शादी किया बहन, और कर्ज न देने के कारण ठाकुर तिलक सिंह ने मेरे हाथ को छोड़ दिया बहन। क्या करोगे भैया, जो खतर में लिखा हुआ रहता है वही होता है भैया। लेकिन बहन हाँ भैया। आज के बाद न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी बहन। हाँ भैया। हमारी बहन इसी दरिया में कूद कर अपनी जान दे देते हैं। हाँ भैया, सही कह रहे हो भैया, मैं भी उब गई हूँ, जिंदगी से उब गई हूँ। अरे जैसे मन का न चक्र सुधरे सनेधारे, सब बंदर तो मदारी मोहता। मन का चक्र सुधर सनधारे, सब बंदर तो मदारी मोहना। सब बंदर तू मदारी मोहना। बाकी जमाना पड़ा बती थे कैसे हो गुजारा। जमाना पड़ा बती के कैसे हो गुजारा। बेच भंवर में अर्जी नैया कैसे हो किनारा। भंवर में अर्जी नैया कैसे है किनारा। बेच भंवर में अर्जी नैया कैसे है किनारा। जैसे मन का हल बचावा चक्र सुधर सनधारी, सब बंदर तू मदारी मोहना। धारी सब बंदर तू मदारी।
चल बहन कूद कर जान दे देते हैं बहन। चलो भैया। नंबर एक नंबर यू आगे बढ़ाना नहीं, बात क्या हो गई याद क्यों दे रहे, बात कोई यूं मुझसे छुपाना नहीं। और सरस्वती आखिर बात क्या हो गई जो तुम लोग इस दरिया में कूद कर अपनी जान दे रहे हो? ये मैं क्या देख रहा हूँ, तुम्हारा हाथ किस तरीके से बंधा हुआ है, ये कैसे टूटे मेरे भाई? भैया बहन सरस्वती की शादी में ठाकुर तिलक सिंह से कर्ज लेकर शादी किया था भैया, और वो कर्ज टाइम से ना अदा कर पाने के कारण ठाकुर तिलक सिंह ने मेरे हाथ को तोड़ दिया भैया। अरे पहले अगर ऐसी घटना घट गई थी तो मुझे बताना चाहिए था, इसका इलाज मैं करा था। मेरे एक साथी डॉक्टर हैं, मैं सबसे पहले तुम्हें वहां ले चलूंगा और तुम्हारा इलाज कराऊंगा, उसके बाद फिर उस कमीने तिलक सिंह के पास चलूंगा। भैया अब तो खुद दया के सागर हैं भैया, और हम लोग क्षमा के प्रार्थी हैं। हम लोग तो आपसे बहुत छोटे गरीब हैं भैया। अरे नहीं, आदमी जब पैदा होता है तो अमीर गरीब नहीं, वो तो बाद में पता चलता है कौन कमा करके बनाएगा और कौन बनाया हुआ बिगाड़ेगा, वो अपनी करनी पर होता है। चलो देखते, मैं तुम्हें खोजते खोजते यहाँ तक आ गया। मुझे उस समय तक हो गया था कि माँ कुछ करेंगे जरूर, लेकिन जब मैं घर आया तो पता चला कि घर पर नहीं हूँ। देखो इसमें मेरी माँ का भी कोई कसूर नहीं है, माँ केवल गलत फहमी में पड़ गई, क्योंकि जब बारात वापस आ रही थी माँ जी जो पैसे लिए हुए थे उनका खो गया। वो सोची कि शायद इन्हीं में से कोई बता दिया होगा और या चाकू लगवा करके पैसा छीन लिया गया होगा। इसी के चक्कर में माँ जी ने सारा आरोप तुम्हारे भाई पर और तुम पर मिट दिया। चलो जाने दो, मैं समझता हूँ मेरी माँ कितनी अच्छी है, क्योंकि मैं बचपन से ही जानता हूँ कि मेरी माँ जो है बिना मेरे नहीं रह पाएगी। भैया चलो हमारे घर चलते हैं, सबसे पहले माँ से मुलाकात करेंगे, कुछ खाओ पियो, क्योंकि मैं जानता हूँ इसमें भूख बहुत लगी होगी ना। सरस्वती चलो।